भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल पर पहुंचे, जहां उन्होंने धरने पर बैठे हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों का समर्थन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान राकेश टिकैत मिले प्रबंधन के साथ वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय किसानों ने राकेश टिकैत से कहा कि आप हरियाणा के किसानों के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, जबकि स्थानीय किसानों के बारे में उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। वहीं इस दौरान राकेश टिकैत और हरियाणा के किसानों के साथ स्थानीय किसानों में गर्मा गर्माई हो गई और तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान धरना प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा। पुलिस ने पहुंचकर बमुश्किल मामला शांत कराया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के धरने में पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का मुख्य मुद्दा गन्ना भुगतान है। इकबालपुर शुगर मिल पर हरियाणा के किसानों का पिछले 5 साल से 30 करोड़ से अधिक का बकाया गन्ना भुगतान है, जबकि सरकार कह रही है कि किसानों का गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाएगा, लेकिन किसानों का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। वहीं इस दौरान धरना स्थल पर कुछ स्थानीय किसान भी पहुंचे, जिन्होंने राकेश टिकैत पर आरोप लगाया कि वो स्थानीय किसानों की समस्या को छोड़कर हरियाणा के किसानों की पैरवी कर रहे हैं। इस दौरान धरना स्थल पर किसानों में आपस में तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसे बमुश्किल पुलिस बल से शांत कराया। टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड हरियाणा के किसानों का 5 से 6 साल का गन्ना भुगतान रुका हुआ है, जिसको लेकर मिल परिसर में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया गया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए इस धरने को प्रभावित करने का काम किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल प्रबंधक के द्वारा इस तरह के लोगों को भेजा गया और झगड़ा कराने का प्रयास किया गया, जिन पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इस पूरे प्रकरण पर स्थानीय किसान प्रदीप त्यागी ने कहा कि हरियाणा के किसानों का मिल द्वारा गन्ना लिया गया था, जिसका कुछ बकाया मिल प्रबंधन पर रह गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि किसानों का वह गन्ना रिजेक्ट था, लेकिन फिर भी मिल प्रबंधन द्वारा किसानों के कहने पर गन्ना खरीदा गया था। मिल प्रबंधक ने किसानों को ये आश्वासन दिया कि इस बार सीजन शुरू होने पर किसानों का बकाया भुगतान कराया जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत द्वारा इस मामले में राजनीति की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकैत आज हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ने तो उत्तराखंड पहुंच गए, लेकिन यहां के किसानों को हाईवे का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इस पर उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि यहां किसानों पूरी तरह से मिल प्रबंधक के साथ हैं। हरियाणा के किसानों से ज़्यादा उत्तराखंड के किसानों का बकाया है, लेकिन किसानों को यह कहना है कि अगर फैक्ट्री चलेगी किसानों का बकाया भुगतान भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर इनके द्वारा मिल को बंद कराने का प्रयास किया गया तो क्षेत्र के किसान इसका पुरजोर विरोध करेगा। किसी भी तरह की राजनीति नहीं होने दी जाएगी। रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ, किस बात लोगों ने हमारा गन्ना वापसी करा दिया। लगी हुई आज ये कहा मिल बंद करो, पैसे मांगो, मैंने खोल रहा हूँ, दिक्कत नहीं है। ज्यादा जमीन के साथ चैन का किसी का है मिल, जब जब जमीन है लोगों की तो बच्चे इनका हरियाणा वालों का गन्ना लिया होगा, रिजेक्ट गन्ना था वो जबरदस्ती कैश उनका इन्होंने हरियाणा वालों ने गन्ना दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट गन्ना था। उसका थोड़ा पेमेंट हुआ, कुछ इनका दे दिया, कुछ रह रहा। उसमें आश्वासन दिया मिल ने कि हम सीजन चलेगा, सीजन में अब इनका गन्ना निपटा देंगे। लेकिन ये जो राकेश टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं, ये हरियाणा वाले की तो लड़ाई लड़ने आ गए आज। अरे किसान की मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो हाईवे निकल रहा है इसका मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसान का क्या नाम जो यहाँ उत्तराखंड में आज तक तो हमने कभी देखे नहीं है। और ये हरियाणा को लेकर आके किसानों को यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ क्षेत्र का किसान अपने मिल की सहायता, फैक्ट्री की सहायता, मारे से ज़्यादा, इनसे ज़्यादा पैसा हमारे क्षेत्र के किसान का रुका हुआ। लेकिन हमारे क्षेत्र का किसान फैक्ट्री को ये कह रहा है कि फैक्ट्री चलनी चाहिए टाइम पर और थोड़ा थोड़ा पैसा करके हमारा दिया जा। इन लोगों का आरोप, देखो बात ऐसी है, दलाली का तो सारे देश को पता, पूरे हिंदुस्तान को पता कौन दलाली कर रहा है और कौन किसान की लड़ाई लड़ रहा है।
ये तो सारे देश को पता है, इसमें तो कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सारे देश को पता कौन दलाली कर रहा और किसकी संपत्ति की जांच चल रही है और कौन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, सारे देश को पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है ये बात। कहीं ना कहीं मिल को बंद कराने की बात की है। नहीं, मिल तो बंद इन पर होता नहीं, मिल तो बंद नहीं होता। यहाँ जितना भी क्षेत्र का किसान हो वो सब अपने मिल के साथ, हम गन्ना उधार भी दे रहे हैं। हम मिल अगर नहीं मिल चलेगा तो हमारा तो गन्ना वीरान हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। चरखियों में तो 150 रुपये 200 रुपये क्विंटल भी नहीं लेता कोई। मिल चलेगा, हमने तो मिल उस स्थिति में भी चलाया जब 2020 में यहाँ स्थिति मिल की आएगी, भाई बंद हो गया, किसानों का पैसा ज़्यादा रुक गया। जब भी किसानों ने ये कहा कि नहीं आप मिल चलाओ, निश्चितकालीन धरने की चेतावनी की दी गई है। हमारा अगला कदम ये होगा, अगर यहाँ से मिल को बंद कराने के उसमें हुआ या यहाँ चक वो धरना प्रदर्शन करो तो किसान जो क्षेत्र का किसान है वो इसका पूरा विरोध करेगा और इनका क्या नाम जो है पूरा हम विरोध करेंगे। यहाँ से ना धरना 6 साल का गन्ने का भुगतान हरियाणा का रुका हुआ है, यहाँ के किसानों का भी भुगतान रुका हुआ है। ये भुगतान होना चाहिए। जिसका पहला पैसे रुक रहा है उसको पहले प्रायोरिटी के हिसाब से भुगतान, और हमने ये कहा कि डिजिटल कैंपेन से जोड़ दो भुगतान को, इनकी लिमिट बनवाओ, उससे पूरा भुगतान करवाओ। मतलब ये आपस में उलझा रहे, हरियाणा और यूपी उत्तराखंड को उलझाने की कोशिश कर रहे। कुछ लोग शुगर मिल कई दिन से लगा हुआ था, जब धरना यहाँ पे दिया जा रहा, अपने कुछ लोकल के गुंडे तैयार करे उन्होंने, यहाँ पे मंच के बीच में आए, झगड़ा करवाने की कोशिश करी, फूट डालने की कोशिश करी। उस तरह के लोग यहाँ पे धरने में अगर आएंगे तो जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। ये किसान अपना भुगतान लेना है, इनकी कोई गलती नहीं है। वे लोग वे हैं कि जो मिल को ब्याज पे पैसे देते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में गए होंगे तो अपने लिए गए होंगे, अपने भुगतान के लिए गए होंगे। हरियाणा के किसानों के लिए कोई कोर्ट में नहीं गया। अभी तो करे जो लोग बोल रहे, जो किसान के खिलाफ बोल लगा और मिल के पक्ष में बोल लगा, तो खराब आदमी है। धरना तो अब चलेगा भाई, अब तो बीमारी का पता चलेगा, धरना तो लंबा चलाना पड़ेगा। देखिए आपने कहा जिस तरह से आपने उत्तराखंड के सीएम है उनसे टाइम लेना चाहा। टाइम ले रहे हम, पिछला हो गया हमको 1 साल। 1 साल से ये किसान हमको कहते हैं, जब वहाँ धरना चल रहा था दिल्ली, हमने बहुत बार यहाँ के मुख्यमंत्री को कहा, लेकिन वहाँ किसी भी किसान संगठन को बातचीत करने के लिए बुलाया नहीं। हम आज भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इसमें आना चाहिए। इन किसानों का करीब 70 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बकाया है। इनसे गन्ना जो रेट है उस रेट में इनका गन्ना लेना चाहिए। इनसे फिर सस्ते में इनकी पर्ची बनाई। और 55 साल से कोई आदमी कैसे रहेगा, क्योंकि हरियाणा के बहुत किसान हुए हैं कि जिन्होंने ज़मीन ठेके पे लेके और यहाँ पे गन्ने की सप्लाई करी है।